नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना हाथरस। मैं संदीप हाथरसी एक बार पुनः आप सबके बीच हाजिर हूं। आज हम बात करते हैं हाथरस के एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के बारे में जो कि अपने काम को लेकर हाथरस में अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। हमारे साथ हैं हाथरस के अपर जिला अधिकारी प्रेम प्रकाश मीना जी। मीना जी, आपने 9 साल तक विदेशों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत में नौकरी की, शान स्वागत देखी, वहाँ की रंगत देखी और यहाँ आके जो वहाँ की 7 घंटे की नौकरी 8 घंटे की नौकरी होती थी, यहाँ 24-24 घंटे आप कार्य करते हैं। उसकी एक मुख्य वजह क्या रही जो आपने सरकारी जॉब को देखा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी काम हो, कार्य की जो मांग हो उसके हिसाब से करना चाहिए। और पहले जो कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी थी जिसमें भगवान की कृपा से काफ़ी देशों में रहने का भी मौका मिला, 20 से ज़्यादा देशों में शायद। बिल्कुल, काफ़ी देशों में रहने का मौका मिला, तो उसकी अपनी एक अलग डिमांड थी। यहाँ पर अभी जो सरकारी नौकरी है जिसके माध्यम से हम जनता तक सीधा पहुँच सकते हैं, उनका बहुत हम भला कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। और उसके लिए तो मुझे लगता है कि दिन में 24 घंटे भी कम हैं। तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि 24 घंटे हो गए या 7 दिन आपको काम करना पड़ रहा है। अभी वैसे भी मुझे लगता है कि हमारा देश ऐसे पड़ाव पर है जहाँ पर जितनी भी प्रतिभा हो, चाहे बाहर काम कर रहे हों, चाहे इंडिया में काम कर रहे हों, उन सभी को आगे बढ़कर, आगे आकर राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। जब उस दरमियान आप विदेश में थे, अपने जॉब वहाँ अच्छी खासी चल रही थी, तो थॉट दिमाग में चल रहा था कि सरकारी नौकरी करनी है, यूपीएससी क्लियर करना है। और यूपीएससी क्लियर किया, 102वीं रैंक आपकी आई शायद, जितना हमें पता है। तो वहाँ क्या तैयारी रही थी आपकी, मतलब पढ़ाई चलती रही थी, वह क्या किया? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मेरा यूपीएससी में आने का कभी कोई मन नहीं था। अगर मुझे शुरू से ही यूपीएससी में आने का मन होता तो शायद मैं बहुत पहले प्रयास करता, किंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। और ये निर्णय लेने के बाद जब 9-10 साल सारी पढ़ाई आपने बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के जॉब में थे जिसका इस सरकारी नौकरी से शायद दूर दूर तक बहुत ज़्यादा कोई लेना देना ना हो। लेकिन जब वो परिस्थितियाँ बनी तो वो निर्णय भी लेना पड़ा। काफ़ी कठोर निर्णय था, लेकिन जब निर्णय एक बार ले लिया तो उसके बाद फिर पूरी लगन और मेहनत से यूपीएससी की तैयारी में लगे। और भगवान की दया दृष्टि से पहले अटेम्प्ट में इनकम टैक्स में हुआ और दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस प्रॉपर में हुआ। आईएएस प्रॉपर में हुआ। तो उस जो समय एक था, जैसे कि प्राइवेट जगत से आप निकल के आए और एक सरकारी जगत में आए, तो उस समय जब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो एक परिवार में क्या माहौल था? देखिए, सभी को बड़ी खुशी हुई और मुझे लगता है कि मेरे माता पिता और मेरे परिवार को बेहद खुशी इसलिए भी हुई कि पहले कॉर्पोरेट जगत में हम अपना योगदान दे पाए और साथ ही साथ अब वापस अपने देश में आकर, अपने समाज में आकर, अपने लोगों के बीच में आकर उसी चीज़ को जो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में सीखी, कॉर्पोरेट जगत में सीखी, उन कलाओं को, उन स्किल्स को, उन कैपेबिलिटीज़ को अब हम सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए सरकारी सेवा में प्रयोग कर पाएंगे। और इस वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज, मुझे लगता है मेरा जनपद अलवर का, मैं रहने वाला हूँ राजस्थान से, पूरा जनपद बड़ा ही गौरवान्वित जिसने महसूस किया कि अब जो व्यक्ति बाहर रहता था, जिसने काफ़ी दुनिया देख ली है, अगर उन चीज़ों को वो वापस लेके आएगा, उस अनुभव को वापस लेके आएगा और उस अनुभव को अगर वो प्रयोग कर पाएगा लोगों के बीच जाकर, उनका सहयोग करके, उनका भला करने में, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मीना जी, हाथरस में आपको पोस्टिंग मिली और पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद हाथरस में एक ऐसा प्रकरण हुआ जो कि बड़ा ही संवेदनशील था और बहुत ही दुखद था। इस प्रकरण को लेकर सरकारें चिंतित थी, प्रशासनिक अधिकारी चिंतित थे। वो एक ऐसा प्रकरण था जिसने पूरे देश को हिला दिया। पर मैं वहाँ देखता था कि आपके चेहरा एकदम फूल रहता था, आप एकदम, आपकी बॉडी लैंग्वेज फिट रहती थी। ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, हाथरस का जो प्रकरण था और काफ़ी चर्चित भी रहा, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था और जिसकी कानूनी प्रक्रिया अभी क्रियाशील है। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था करीब 17 अगस्त को और उसके कुछ दिन बाद जब मुझे चार्ज मिला, उसके बाद यह प्रकरण जब सामने आया तो प्रशासन शासन की जिम्मेदारी होती है कि जो स्थिति है वो बिगड़े ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो विवाद है या प्रकरण है वो धीरे धीरे कानून व्यवस्था की स्थिति में तब्दील हो जाए।
उसी क्रम में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर, और चूंकि मेरे क्षेत्र का मामला था और एसडीएम के तौर पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी थी, मुझे वहाँ का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, और सभी के सहयोग से इमोशनली इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए उस प्रकरण को और ज्यादा आगे बढ़ावा ना मिले, इसका प्रयास किया गया। मीना जी, मीडिया के बड़े बड़े चैनलों के जो एंकर वहां पर आए हुए थे, उनके कैमरे के निशाने पर अक्सर आप रहा करते थे। कई बार आपकी बड़े बड़े एंकरों से तू मैं हुई, कुछ उन्होंने कहा, कुछ आपने कहा, तो उस समय को कैसे लेते थे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जब ऐसे माहौल इस तरीके का होता है जिसमें अलग अलग तथ्य लोगों के संज्ञान में होते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बहुत पर्सनल नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया अपना कार्य कर रहा था और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मुझे अपना कार्य करना था। जो मुझे दिशा निर्देश थे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या जो मुझे उचित लगता था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि आगे स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े, मैंने किए। तो काफी बार देखा जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां पर प्रशासन और मीडिया किन्हीं बातों को लेके हो सकता है समझ का फर्क हो या उस टाइम परिस्थितियां ऐसी बन गई हों, लेकिन मुझे लगता है कि उन परिस्थितियों को आपस में बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए और इनको कभी भी पर्सनल नहीं लेना चाहिए और आगे बढ़। मीना जी, आपको एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ कभी कभी राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है, तो कैसे कर पाते हैं? देखिए, मुझे कभी नहीं लगता कि जो जनप्रतिनिधि हैं या जो हमारे राजनेता हैं सम्मानित, नहीं, सरकार का दबाव या फिर सरकार की जो प्रतिक्रिया होती है उन पर तो काम हमें करना पड़ता है। देखिए, मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को सरकार इस बात का मौका देती है कि जो कानूनन सही हो वही किया जाए। जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर लिया जाता है और इनफैक्ट बहुत सारी सिचुएशंस में उनका सहयोग लिया जाता है क्योंकि जनता पे उनकी अच्छी पकड़ होती है। तो मैं कभी उनके किसी भी बात को हस्तक्षेप या दबाव कतई नहीं मानता। मीना जी, इस डिजिटल दुनिया में प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी आज भी डिजिटल मीडिया और या फिर सोशल मीडिया का प्रयोग है उससे प्रयोग करने में बचते हैं, और जैसा कि मैं देखता हूं, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलिंग देखता हूं, आप बेबाक लोगों को जवाब देते हैं, बेबाक यूज करते हैं, तो क्या है इसके पीछे भी? देखिए, मैं मानता हूं सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से आप जनता की बात सुन सकें और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाएं। तो सोशल मीडिया के द्वारा ही मैंने आप पता किया था, आप देखा भी था कि न्याय आपके द्वार आपका एक थीम है और उसके द्वारा जो लोगों की प्रतिक्रिया शहर में आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया हमें मिल रही हैं। तो न्याय आपके द्वार के पीछे क्या पूरा था? देखिए, मेरा ये प्रयास रहा है और शासन प्रशासन की भी यही मंशा है कि लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। उसी के क्रम में ये मुहिम हम लोगों ने चलाई है जिसके माध्यम से जो पेचीदे प्रकरण होते हैं वहाँ पर जो सक्षम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसमें कई मौक़ों पर मैं स्वयं भी जाता हूँ और मौके पर सभी पक्ष और विपक्ष को बुलाकर सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल निर्णय किया जाता है। सुना है प्रेम प्रकाश मीना जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, तो अभी जो मिला है उसे संतुष्ट है या वही चाहत अभी आपकी बाकी है? देखिए, मुझे लगता है हम सभी को प्रयास करते रहना चाहिए जो भगवान हमको देते हैं आगे। और देखिए, मुझे लगा चाहते हमेशा जिंदा रहनी चाहिए क्योंकि वही व्यक्ति को जीवित रखता है, वही और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है और वही जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। मीना जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि जिंदगी में आपके ऐसे दो अनुभव, एक खट्टा मीठा अनुभव हमें आप बता दीजिए चलते चलते वीडियो के लास्ट में। ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और मैं तो कहूँगा सभी अनुभव ज़रूरी हैं क्योंकि आपने पूछा ही है। तो अगर खट्टा मैं जिसे कहूँ तो जब इतनी अच्छी मेरी कॉर्पोरेट जॉब चल रही थी, बाहर मैं नौकरी कर रहा था और पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी बनी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे वापस से ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि अब आगे क्या किया जाए अपने परिवार को संभालने के लिए। तो वो अनुभव मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा कठिन एक निर्णय था। हाँ, और अगर मैं अच्छे अनुभव में सोचूं तो मुझे लगता है कि जो मेरे दोनों छोटे बेटे हैं उनका जन्म मुझे लगता है सबसे अच्छा और सुखद अनुभव रहा, क्योंकि पूरे दिन की नौकरी करने के बाद, पूरी थकान और टेंशन के बाद जब आप शाम को घर पे आते हैं
तो वो दोनों आपका इंतजार कर रहे होते हैं। उनको देख के आपको लगता है कि ये सारी थकावट, ये सारा काम टोटली मतलब बिल्कुल करने लायक था और आप अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो।